होली का त्योहार नजदीक आते ही प्रत्येक गांव, शहरों, कस्बों एवं होलिका से जुड़े गांव में रंग बिरंगी होली और प्रेम सौहार्द के रूप में मानी जाने वाली होली को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं, जिसके चलते ब्रज में लट्ठामार होली के अलावा भक्त प्रहलाद की गांव फालेन में भी वर्षों पुरानी परंपरा निभाई जाती है, जिसको लेकर गांव की प्राचीन मान्यता के मुताबिक भक्त मोनू पंडा पूर्णिमा के दिन गांव की परिक्रमा कर घर परिवार छोड़कर भक्त प्रहलाद मंदिर में तपस्या पर बैठ चुका है। गांव फालेन में रहने वाले लोग होलिका मेले में आने वाले नाते रिश्तेदारों के आगमन के लिए अपने अपने घरों की रंगाई पुताई करने में जुट गए हैं, जिससे मेले को भव्यता प्रदान की जा सके। लेकिन गांव फालेन के भक्त प्रहलाद कुंड की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है, जिसमें ग्रामीणों के मकानों का गंदा पानी प्रहलाद कुंड के पानी को दूषित कर रहा है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रतिवर्ष मेले के दौरान गाँव के प्रधान कुंड के जीर्णोद्धार कराने का संकल्प लेते हैं, लेकिन होली का त्योहार निकलने के बाद वो संकल्प बनकर रह जाता है। गांव के लोगों का कहना है कि कुंड की दुर्दशा की वजह से गांव में आने वाले श्रद्धालु इसका आचमन करने से भी दूर नजर आते हैं। भक्त प्रहलाद की नगरी कहे जाने वाला गांव ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में शामिल है, लेकिन आज तक प्रहलाद कुंड जीर्णोद्धार की राह देख रहा है। ग्रामीणों एवं पंडा के पुरोहित के अनुसार इसी कुंड में स्नान कर भक्त प्रहलाद के रूपी पंडा कई फुट ऊंची जलती होलिका से निकलते हैं। अपने पूर्वजों के मुताबिक पिछले वर्ष की अपेक्षा भक्त प्रहलाद की भूमिका निभाने वाले पंडा मोनू का कहना है कि प्रतिदिन वह आस्था के रूप में इसी कुंड का जल आचमन करते हैं, लेकिन कुंड की हालत अत्यंत ही दुखद बनी हुई है। पंडा के पुरोहित भगवान सहाय ने बताया कि वर्षों पुरानी परंपरा को आज भी इस गांव में निभाया जाता है, जिसकी तरफ शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। भक्त प्रहलाद कुंड को लेकर गांव के समाजसेवी चरण सिंह ने बताया कि भक्त प्रहलाद कुंड कई वर्षों से विकास से अछूता है, जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। फालन के पंडा को देखने के लिए दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कुंड की हालत को इस रूप में देख श्रद्धा आहत होती है। हमारे यहाँ पर बहुत दिन बीत गए हैं। जो भी ब्राह्मण यहाँ आता है प्रहलाद जी के दर पे, वो 1.25 महीने व्रत करता है, हवन उच्चारण करता है, भगवान की विधि को अपनाता है। उसके बाद में ये करीब इतने हजारों वर्ष से चले आ रहा है। इतनी दयालु भूमि है कि भगवान की इतनी असीम कृपा है कि यहाँ प्रहलाद जी स्वयं आते हैं उस दिन और इस मेले को उजागर देखते हैं। हमारे पूर्वज कितनी पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं, अब की बार भगवान ने हमें आदेश दिया तो दूसरी साल अब तो मैं निकलूँगा। पहली साल भी निकला था, अब तो दूसरी साल मेरा नंबर है। अब हमारे यहाँ जो सभी जगह देखा जाता है कि बसंत पंचमी को होलिका की स्थापना होती है, लेकिन हमारे यहाँ 27 तारीख पूर्णिमा को होली की स्थापना हुई है। क्या कारण है उसका? क्या कारण है, क्यों होती है? जिस तरह सभी जगह तो मतलब बसंत पंचमी के दिन हो जाती है। पूर्ण तिथि कोई होती है इसलिए करते हैं। जी, ये पूर्णिमा की है, ये पूर्ण तिथि होती जी, इसलिए करते हैं। और इसके बाद में पंडा अपने संयम नियम का पालन करता है। कितने लगभग कितने महीनों का मतलब ये होता है संयम नियम का पालन, जो मंदिर में पंडा जी बैठते हैं? हो गया। अच्छा, 1 महीने का होता है। जी, हाँ, 1 महीने का जो है वो व्रत लेता है। व्रत लेकर के वो व्रत करता रहता है। और होली से 1 दिन पहले चतुर्दशी को ये पंडा जी जो छोटी होली होती है उनको जो है गांव के लोग ला करके झाड़ी इत्यादि इकट्ठी करके और वो विशाल होली बनाते हैं, जो 20 फुट के व्यास में होती है, 10 फुट ऊंची होती है। और उसमें जो है कंडा आदि लगा करके उसको जो है पूर्ण रूप से बनाने के बाद में रात्रि को धमार आदि होती हैं, संकीर्तन होता है। होने के बाद कितने गांव के लोग मतलब यहाँ आते हैं? सभी गांव के लोग आते हैं, सभी गांव के लोग आते हैं। आकर के जो है होलिका स्थापना करने के बाद में रात्रि को पंडा जी गांव की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, दूध की धार देते हैं, आकर के मंदिर में आकर के बैठ जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो 5 गांव के लोग हैं वो आकर के प्रातः काल से ही होलिका की पूजा प्रारंभ कर देते हैं, और जैसे पंडित लगन लगाएंगे उस समय जो है पंडा निकलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मेला है विश्व प्रसिद्ध मेला है। यहाँ हमारे क्षेत्र की जो पहचान, हमारे गांव की जो पहचान है, वो हमारे इस होली पंडा से है, जो त्रेता युग से चली आ रही है और हमारी हिंदू सभ्यता संस्कृति का बहुत ही अच्छा धर्म पर्व माना गया है, जो रंग और उल्लास का पर्व है। मैं प्रशासन से चाहूँगा कि जो हमारे पवित्र कुंड है
इसमें जो आसपास गंदगी है, जो अब तक अपेक्षित रहा प्रशासन की तरफ से, इसे कभी जीर्णोद्धार करने का जो प्रयास नहीं हुआ है, या हमारे प्रशासनिक प्रतिनिधित्व करता प्रशासनिक अधिकारी विफल रहे हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। क्योंकि देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ व्याप्त गंदगी को देखकर उनकी जो आस्था और निष्ठा है वो कहीं ना कहीं दूषित होती है और उनकी आस्था को ठेस पहुँचती है। तो मैं पूर्व में प्रशासन से अनुरोध करूँगा, पूर्व में शांति प्रिय हमारे यहाँ मेला हुआ है और आगे भी ये मेले को शांतिपूर्ण कराएंगे। लेकिन अब की बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहे और तालाब के आसपास कर अच्छी तरीक़ा से बैरिकेडिंग कराई जाए और गांव के बाहर के जो प्रमुख रास्ते हैं उन पर बैरिकेडिंग कराई जाए, जिससे कि वाहनों का आवागमन जो है अंदर हमें व्यवधान उत्पन्न ना करे।